जावेद सर। मैं मिजानुर रहमान, हमारे डीएक्सन के जो फरिश्ता है डॉक्टर लीम सर, उनके लिए सबको ज़बरदस्त ताली खड़े होकर लगाने के लिए कहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से 200 देश के लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो मैनेजमेंट टीम आए हैं, रफ़ीक सर, सलीम सर, डॉक्टर सवेरा सर, रमन झा सर, संतोष सर, उसके बाद जितने भी क्राउन एम्बेसडर है, आज का जो नया दुल्हा है, इन सभी लोगों के लिए भी एक बार जोरदार ताली चाहूँगा, क्योंकि वो है इसलिए आप हैं, आप सब हैं इसलिए आज हम भी आपके साथ हैं। एक्चुअली छोटा सा राज मैं आज पहले खोल देता हूँ, सिर्फ एक राज, क्योंकि मैं 3 स्टेप में मेरा राज खोलता जाऊँगा। एक दिन में डायमंड, 6 महीने में क्राउन डायमंड बनूंगा, ये मेरा वादा है। 10 डायमंड चाहिए, वो आराम से हो जाएगा, लेकिन हर स्टेप पे मैं एक एक राज खोलूंगा जो मेरा अपलाइन में भी नहीं खोला, उनको मैंने बताया ही नहीं। और एक राज खोलूंगा जो तीसरा नंबर, वो क्राउन एम्बेसडर का विदिन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर मेरा ये सपना है। मैं रहने वाला आप ही के पड़ोस के वेस्ट बंगाल का हूँ, बिहार के बाद बंगाल लगता है, यस सर नो? तो अगर आप लोगों के पास इतना पावर है 20-20, 22-22 करोड़ का टर्नओवर देने का, तो थोड़ा हवा तो हमारे बंगाल में भी लगता होगा ना, यस सर नो? अरे यस सर नो? मैं एक ही बात कहूँगा जो रमन झा सर ने कहा था कि यहाँ के लोगों के अंदर मेहनत इतनी है, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर हो या फिर ग्राउंड लेवल पे बेलदारी का काम हो, हर जगह जाने जाते हैं। बिहार के, बंगाल के बहुत मेहनती होते हैं। तो मैं भी बंगाल से ही हूँ, राजस्थान में सेटल हूँ, जोधपुर में। आज मैं किसी कारण 6 स्टेट को नहीं ला पाया, जो मेरा 6 स्टार एजेंट है, अलग अलग स्टेट से ही है, वो भी एक दिन में ही ऑब्वियसली बना है। एक आपके और पास में, यहाँ से उड़ीसा लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है, झारखंड थोड़ा सा लगता है, उसके बाद उड़ीसा, वहाँ इंडियन आर्मी प्रमोद कुमार जेना सर, जो मेरे साथ में मेरे प्रीवियस कंपनी में थे। तो मेरे साथ में जो लोग हैं आज के टाइम पे, ये एक्चुअली एक राजस्थान से है जो महमूद सर है, एक और स्टार एजेंट आया नहीं, वो जो रफ़ीक सर है, वो इनके है, और जो जावेद हुसैन सर है जो एंकरिंग कर रहे थे शुरू से लेके। आप सोच सकते हैं, जो पहले ही मीटिंग में पहले ही दिन आके अगर एंकरिंग कर सकते हैं, तो हमारा काम कितने बड़े लेवल पे होने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इतने दूर दूर से आके MP, राजस्थान, बंगाल, 3 स्टेट, मैं तो वो 2 स्टेट लेके आया, ऐसा नजरिया से देख रहा हूँ। आप लोग हमसे ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं वेस्ट बंगाल के होने के बाद भी मैं 2000 किलोमीटर दूर जोधपुर, राजा सर ठीक हो गया, ठीक है। माइक साथ नहीं दे रहे, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं जिस कंपनी में था वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, वो कंपनी खराब नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल में करते हैं। और एक कारण है, उस कंपनी से मैं वहाँ एज ए जोनल कैबिनेट हूँ, 4 नंबर का हाईएस्ट अर्नर हूँ, कभी भी गूगल में भी देखेंगे तो आ जाएंगे। तो वहाँ से छोड़ने का 3 बड़े बड़े रीज़न है। एक तो यहाँ इंटरनेशनल पे हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग देश में रहते हैं। अगर हम लोगों को गैनोडर्मा, एस्पारिलोना या फिर सुपर ग्रीन लेने का, यूज़ करने का हक है, तो उनको भी तो है ना, जो 3-3 साल 5-5 साल के लिए जाते हैं, यस सर नो? तो उन लोगों को मैं उस कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट देने में असमर्थ था, क्योंकि वो कंपनी इंडियन है, इंडिया के अंदर ही करती है। तो डीएक्सन के साथ प्लस पॉइंट क्या है, हमारी जन्म होती है किसी के क्राउन एम्बेसडर के दिन, और डीएक्सन 200 कंट्री में चल रहा है, कितने सारे प्लस पॉइंट है। तो मेरा मेन पॉइंट है कि ये मल्टी कंट्री में भी किया जा सकता है। बांग्लादेश में भी 2 बड़े MBA होल्डर्स जो है ID लग चुकी है, इस महीने से वर्क करेंगे। तो मेरा जो पहला जो कारण है वो है ये मल्टी कंट्री में कर रहे हैं। दूसरा, इसमें फैमिली प्रोटेक्शन प्लान जो मैंने देखा 31 साल से चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग
जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके बच्चे को मिल रहा है, ये सारी चीज़ मैंने पिछले इवेंट में भी सुन के गया था। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है जो अदर कंपनी में नहीं है। मैं बुराई किसी कंपनी का नहीं करूँगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुछ नामी दामी कंपनी भी है। आप यहाँ पे हमारे साथ वकील साहब है सुरेंद्र कुमार सर, उनको भी पता है, वो भी जिस कंपनी में थे वहाँ पे लीडर को खरीदा जाता है, स्ट्रक्चर रात के रात गायब हो जाता है। मुझे तो एक लीडर ने ये भी पूछा था कि सर मेरा एक टांग गायब हो गया, तो मुझे लगा इसका टांग शायद एक्सीडेंट में चला गया। तो बाद में पता चला कि वो किसी बाइनरी प्लान में है, उसका 2 लेग थे, थोड़ा सा वो एक पारिवारिक कारण से काम नहीं कर पाया, तो वो थोड़ा फील्ड में नहीं जाने के कारण उनका दोनों लेग को एक लेग कर दिया। तो मैंने देखा कि जीते जी अगर वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मेहनत एक रात में अगर चेंज हो सकता है, तो आदमी किस भरोसे में उस टाइप के कंपनी में करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं उन लोगों को क्या पड़ी है जो भक्त बन के कर रहे हैं। मेरा आने का कारण वही फैमिली प्रोटेक्शन का है कि जितना मेहनत से मैं कर रहा हूँ, सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, पायलट का बेटा पायलट नहीं बन सकता, लेकिन डीएक्सएल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑलरेडी सबको क्राउन एम्बेसडर की ही नज़र से देखते हैं। तो मैं एक कहानी बोलूँगा। एक आदमी थे, बहुत बड़ा पार्क बना रहे थे। पार्क बनाने का उनका एक सपना था कि लोग आएंगे, घूमेंगे, वहाँ पे बैठेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, सुबह के टाइम वॉक करेंगे। तो वो विजन था, उनके बच्चे को भी बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा एक पार्क बनाऊंगा, वहाँ लोग आएंगे, आशीष देंगे, यानी हमारे लिए दुआ करेंगे। ऐसा करते करते फाइनल नहीं हुआ, 10% काम रह गया था, उनकी डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए उनका बेटा लग जाता है, क्योंकि वो डेथ करने से पहले बोल के जाता है कि बेटा मेरा कुछ हो जाए तो ये जो मेरा सपना है पार्क बनाने का, गार्डन बनाने का, इसको जरूर पूरा करना। तो उनका बेटा उसी हिसाब से कर रहे थे। जिस दिन फाइनल हुआ, इनॉग्रेशन था, बहुत सारे लोगों को बुलाए थे और मीडिया वाले भी आए थे। तो उनको पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, जो आपका पिताजी ने काम चालू किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो होते तो कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते। तो उन्होंने बोला इतना बेहुदा सवाल आज तक मैंने किसी को करते हुए नहीं सुना। तो मीडिया वाले ने बोला क्यों? कह रहे मेरे बाप ने जिस दिन इस काम का नींव रखा था, उसी दिन देख लिया था कि ये फाइनल होने के बाद लोग कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे घूमेंगे। उसी तरह से मैंने डीएक्सएल को भी दिखा कि मैं यहाँ 3 साल ढंग से अगर काम किया और अगर 20 आदमी को क्राउन एम्बेसडर बना दिया, तो मैं नहीं, मेरे आने वाले 6 जनरेशन को भी मैं एक लाइफ सेट करके जा रहा हूँ। जैसे वो पार्क बनाने वाला चले गए थे, उसी तरह मेरा अगर डे 1 में भी अगर मैं 20 लेग में 20 डायमंड बनाता हूँ, मेरे साथ साथ 20 आदमी का डेथ नहीं हो सकता, कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये तो सबको पता है। मैं जाऊंगा लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे। मेरे जो सपने के लिए मैंने डीएक्सएल किया, कहीं ना कहीं ये लोग भी उसी सपने को लेके आए। तो ये बहुत क्लियर बात है कि हम लोग सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली के लिए, हमारे आसपास के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए और हमारे एरिया के लिए एक मैसेज होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये सीधा सीधा 6 जनरेशन का है। वो टारगेट लेके मैं इस कंपनी में आया। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे लोगों को इस महीने में, क्योंकि लास्ट महीने की 30 तारीख को मेरा डायमंडशिप हुई, ये अचीवमेंट भी एक ड्रीम अचीवमेंट है। मैंने बाद में सुना कि लोगों को 6 महीने में भी लगता है, 1 साल भी लगता है। तो 30 तारीख को डायमंड बनने के बाद मैंने कुछ लोगों को, जिस कंपनी में मैं काम करता था, कुछ अदर कंपनी के लीडर से मिलना चालू किया। इवेंट आज है, मैं कल आया हूँ राजस्थान से। तो मैं उन लोगों से 1 तारीख से मीटिंग करने लग गया। तो वो लोग क्या बोलने लगे कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ तो 20-20 लेक है। यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई कंपनी करके आए हैं और कोई ना कोई अभी भी शायद जाने का फिराक में भी ऐसे रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं बता दूं, बाइनरी प्लान में जितने भी लोग हैं वो आज नहीं तो कल डीएक्सएल में आएंगे। तो मैं जो यहाँ आया, बजा दीजिए कोई नहीं, पहले ताली ही बजा दीजिए। क्योंकि मैंने जो एक फैक्ट देखा वहाँ पे वो ये कि बाइनरी प्लान में दिन मतलब डे 1 से विकलांग बना देता है। मैं पावर दूंगा, 1 लेग दूंगा, कुछ दिन बाद वो सीनियर गायब हो जाता है। कहाँ का पावर, कहाँ का क्या। अगर गलती से भी वो टिका रहता है तो वो 1 लाइन देता है और बोलता है तुझे एक पावर लेग दिया ना, वीकर लेग में तू कर। इस चक्कर में ना तो वो कर पाता है ना उसका लीडर टिक पाता है। इसलिए मेरा डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने तीसरा चीज़ और देखा,
उस इवेंट में 2500 के करीब लोग थे, 2000 से 2500। मंजूनाथ सर भी मिले थे। बट मैंने एक चीज़ गौर से देखा, यहाँ जो आप लोग सब बैठे हैं, आप लोग एकदम नेचुरल लोग हैं, ज़्यादातर लोग नेचुरल, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, ज़्यादा मतलब पेड प्रोग्राम में इतने दूर दूर से आके इतना पैशन से लेके सुनते हैं। सबके हाथ में चाय पत्ती, सबके हाथ में आरजीजीएल, इसका रेलूना। मैंने कहा ये लोग कर सकते हैं इस कंपनी में, हम लोग तो वहाँ एजुकेटेड लोगों को लेके बड़ा काम कर सकते हैं, उनको लेके इनको भी हेल्प कर सकते हैं। आज अगर इन टाइप के लोग हैं यहाँ, अगर एजुकेटेड लोग आ जाएंगे तो माहौल तो और ज़्यादा बन जाएगा। तो मैंने कहा ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसलिए जावेद सर, प्रमोद जना सर, गुमान राम गहलोत सर, टीम में थोड़ा ज़्यादातर डॉक्टर है, उन लोगों को लेके मैंने ये विज़न दिया। फैमिली प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कंपनी ले, ये इधर कर ले उधर करना, ये सारे फॉरेन कंपनी में नहीं होते हैं। जावेद सर तो चिढ़ते हैं कि ज़िंदगी में मैं इंडियन कंपनी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आज नहीं तो कल उनका नियत बदल जाते हैं। तो मेरा डीएक्सएल में आने का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं कोई मोटिवेशन वाला लाइन नहीं बोल रहा हूँ। मुझे 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कुछ लोगों का एक सवाल और आया कि आप वहाँ गए, सीधा सीधा आप शिकार करोगे, हम आपके जाल में फंसने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोला है सर, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि जिनके साथ कोई नहीं होता है उनके साथ एक कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं। क्योंकि मेरे साथ अगर वो लीडर नहीं आएंगे, मैं वापस से फ्रेशर लोग, अभी मैंने सुना वर्ल्ड में 68 सीए बना है, इतने सारे पीपल, हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ है, तो लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ काम करने की देरी है। यस और नो? यस। तो बजा दीजिए कोई बात नहीं। जब उन्होंने बताया कि आप पागल की तरह जाल बिछाओगे, हम जाल में फंसने वाले नहीं हैं, आप खुद ही करो डीएक्सएल, 20 लाख हमसे नहीं चलेगा बाबा। तो मैं उसी लाइन के लिए, और फिरोज ने कहा कि इधर उधर बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको लोग क्या क्या ताने मारते होंगे क्या, वो तो मुझे भी सुनने को मिल रहा है। मैं जाल 100% बिछाने वाला हूँ और बिछाऊंगा। उसके लिए एक लाइन के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सुनना चाहेंगे? एक शिकारी था, वो डेली तोता पकड़ने जाते थे जंगल में। आप सब लोग सुन रहे हैं ना ऊपर वाले? शिकारी जाते थे, एक तोता पिंजरे में लेके वहां पे कुछ तो भी दाना डालते हैं, तिरपल बिछाते हैं, दूर जाके जंगल में छुप के बैठते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 2 घंटा 4 घंटा एक भी तोता नहीं आता है, अंधेरा होता है, उसका जाल दाना इकट्ठा करके साइकिल में बांध के वापस जाता है। फिर दूसरे दिन आते हैं। ऐसे 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना गया, नहीं कोई भी तोता उसमें दाना खाने के लिए नहीं आता है। वो कंटिन्यू आता है। अब वो गाँव वाले बोलते हैं कि पागल है क्या, तू इतना मेहनत करता है, इतने दूर से आता है, इतना दाना डालता है, मेहनत करता है कड़ी धूप में, ये बंद कर, नहीं आने वाला तेरे जाल में। तो वो कह रहा है आएगा, मेरा मेहनत मैं करते जाता हूँ, फल देने वाला कोई और है। एक दिन क्या होता है, जाल बिछा के वो जब छुप के रहता है, एक तोता आके गिरता है और डाल में बाकी तोता एक लाइन बोलता है, आप मेरे साथ बोलेंगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, वो दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो सिर्फ तोता एक ही आता है, थोड़ी देर में वो उनका सुन के वो भी उड़ जाता है। फिर वो शाम को वापस बोरी बिस्तर लेके चला जाता है। दूसरे दिन वापस आते हैं, जैसे ही जाल बिछाने लगता है तब से ही वो सारे तोता गाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सब लोग प्लीज, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, वो दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। ऐसा करते करते एक तोता आ गया, दूसरा बोला साला ये तो एक अकेले ही खा खा के आ जाता है, एक काम करते बाकी को बोलने तो उनका माइंडसेट है, मेरा तो पेट का जो है वो मिटाने के लिए मैं भी जाता हूँ। वो भी बोल बोल के आ रहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, वो दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। ऐसा बोल भी रहे हैं और आके वो एक को देख के, 2 को देख के, बाकी सभी आ रहे हैं, सब आके दाना खा रहे और बोल रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, वो दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। शिकारी पास में आके जाल को लपेट के कंधे में लेके साइकिल में बांधता है, वो जाल के अंदर जो कैद है फिर भी बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, वो दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे।
वो लेके घर चला जाता है, पूरे रास्ता भी तोता वही बोलते बोलते जाता है। इसका मतलब मेरा कहने का ये है, ये जो लोगों ने माइंडसेट करके रखा है स्टेप वाला, हाइब्रिड जनरेशन, इनकम के ऊपर जनरेशन, 2 लाख, एक मैं दूंगा एक तू दूंगा, साला तू तो खुद ही 2 टांग के नहीं चल पाता है तो दूसरे को क्या देगा। ऐसे बोलेंगे, सबको मना करेंगे, लेकिन वो खुद भी आएंगे, उनके साथ उनका टीम भी आएंगे, ये सब लोग। तो जहां मैंने सवेरा सर से एक पॉइंट सुना था लास्ट टाइम पे, उस समय मैं 10% था यहाँ मौजूद, मैं 90% में उस कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए मीटिंग के लिए आया था, शेड्यूल के लिए। मैं मणिपुर, मिजोरम जहां भी जाता हूँ पूरा महीना शेड्यूल रहता है सर, तो इस हिसाब से पूरा नहीं सुना, लेकिन सवेरा सर का एक बात सुना कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट को बनाने वाला बनाते हैं, साइंटिस्ट जो है उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, हम लोग उस पर मेहनत करते हैं, पब्लिक को जो जरूरत है वो हम लोगों को बताते हैं, काम हमारा है। यहाँ जितना बैठे हैं आप लोगों का है क्या? नहीं। बनाने का काम किसका है? इसको खाली हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो काम प्रोडक्ट करेगा। इसीलिए ये बात सही है क्या नहीं? मतलब हमारे पास कुछ करने का है नहीं, यहाँ तो गूंगा भी कर सकता है। ऐसे देखा देगा, सीनियर को ऐसे देखा देगा। मतलब बहुत आसान भाषा अगर कहूँ कि नया आदमी को बताओ ऐसे कैसे, मतलब सीनियर को पूछो कैसे, नया आदमी को बताओ ऐसे, 20 में कमाओ ढेर सारे पैसे, यही प्लान है ना। आरसीजीएल में दम है कि नहीं है? स्पाइरुलिना में है कि नहीं है? ऋषि कैनोटी में, कॉफी 2 in 1 में, साबुन में, टूथपेस्ट में, तो डर किस बात की है? आप लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, ग्राउंड सिर्फ 3 क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमारे मैनेजमेंट इतना फिर भी खुश क्यों है? शायद कोई मजबूरी रहेगी, लेकिन अब हम लोग उतना इंतजार नहीं करेंगे। हर साल 20-20 क्राउन एंड नेशनल निकलेंगे, वैसा प्लान से करेंगे। साथ देंगे? जोर से बोलो, साथ देंगे ना? अभी मैं अगर आपको बता दूं कि एक ही काम करना ईमानदारी से आज के बाद, इसके बाद आप कुछ नहीं बोलूंगा, टाइम बहुत कम है। यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी रिकमेंड द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कीजिए। बहुत सारे लोग नहीं करते, क्योंकि मैंने फिरोज सर के लिए एक फोटो भेजा था, वो डर गए कि ये यहाँ एक प्रोग्राम सुन के गए, 360 का आरसीजीएल इसके पास कहाँ से आया। एक ग्रुप मीटिंग किया कि सर मैं शायद डीएक्सएन को 100% करूंगा, इसलिए मैं देखते देखते एक डीएक्सएन वाला मिला। कर रहे कब से? 2006 से 2009 से, और ईमानदारी से खुद के ही नाम से खरीदता है, किसी तरह डायमंड बन गए और 37% के लालच में। ये भी बहुत गलत है। मेरे कोई भी लीडर को पूछिए, कोई डंपिंग वाला बिलिंग नहीं है, ये एक्चुअल बिजनेस है। आप सिर्फ खुद के नाम से 25% में होंगे, कोई 31 में होंगे, कोई 37, दैट इज वेरी रॉन्ग। इसलिए यहाँ किराना मशीन का डबल डायमंड भी नहीं निकालते। तो आज के बाद थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना, आप सिर्फ थोड़ा लीडर ओरिएंटेड काम कीजिए, डुप्लीकेशन वाले काम कीजिए, यानी ईमानदारी से यूज करिए। बहुत सारे प्रोडक्ट वो यूज ही नहीं करते, सिर्फ 4 प्रोडक्ट के अंदर। मैंने बोला आप 2006 से है, मतलब 18 साल हुआ। 18 साल से आप ये बताओ, जो पिंक शर्ट है उसका रिजल्ट कैसा है? सर वो तो मैंने लिया ही नहीं। सर राइस रंग का बताओ, मैंने तो लाया ही नहीं। इतना साल से कर रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो? अच्छा, इसके थोड़ी देर बाद काश आप मेरे को ही आईडी दे देते। मतलब फिरोज सर को मैंने बताया ये रिपोर्ट, मतलब देखिए कितना भ्रम में रहते हैं। 18 साल से डीएक्सएन में ज्वाइन है, किसी को बताते नहीं है, रिटेलिंग के लालच में सिर्फ रिटेलिंग करते हैं। जब मैं इनके साथ ज्वाइनिंग का प्लानिंग किया, वो मुझे बोलता है आपकी आईडी हमें दे देते तो हम सब मिलकर करते। तो उनको जब 4 प्रोडक्ट से मतलब 5वां प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं, तो मैं उनके साथ ज्वाइन होगा तो मेरा दशा क्या होगा? जरा बोलिए तो क्या दशा होगा? मुझे भी 18 साल लगेगा खुद को डायमंड बनने में, शायद एक्स्ट्रा डायमंड भी नहीं बन पाता। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को 100% यूज कीजिए, 100% आप शेयर कीजिए। वो प्रोडक्ट खुद बात करता है। ये सब मैंने देखा, चाहे मैंने जिंदगी में घर पे नहीं बनाया, ऋषि ज्ञानों का मैंने खुद बनाया था। सिर्फ पानी गर्म करके मैंने उसके बाद में थोड़ा जगरी डाला और चायपत्ती डाल के हल्का सा खाली एक बार खाली उबाला, उसका टेस्ट ही अलग है, रिजल्ट ही अलग है। तो बहुत पीते हैं, तो ये काम भी कोई नहीं करता। ये सारे लोगों को जरूरी है। अगर थोड़ा सा डुप्लीकेशन करेंगे, ये 2500 आदमी का मीटिंग, 23 हज़ार का आदमी का मीटिंग, हम लोग आग लगा सकते हैं। और सलीम सर है, रफीक सर है, डॉक्टर सवेरा सर है, मजबूर हो जाएंगे हर महीना कि मीटिंग रखो हम आ रहे हैं। तो मैं इसी के साथ में
विश यू ऑल द बेस्ट कहूंगा। पहले जैसे करते थे वैसे नहीं करेंगे, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आपकी टीम के जो लीडर्स है उनको यहाँ ला करके मुझे लगता है काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी है। आप राज को राज रखेंगे तो राज राजी रहेगा, हाँ भी चले जाइएगा, राज किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ से ले जाकर राजस्थान में और डुप्लीकेशन करके लोगों को ज्वाइन करके फटाफट अचीवमेंट करने की कोशिश करें। आप लोग भी कीजिए, बहुत साल से कर रहे हैं। अभी 3 कार्ड यहाँ है, धर्मशिला मैडम है, ये सर है, सुनील जी भी है। तो अभी तो फर्मर है, पहले तो एग्जाम्पल भी नहीं थे। मैंने ऐसा भी लोगों से सुना प्रोडक्ट आने में 1.5 महीना लगते थे, प्रोडक्ट ज़्यादा थे ही नहीं। अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज रमन दास सर मुझे थोड़ा धीरे से बोला, आपके ना एग्रीकल्चर का भी 9 प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ चुके हैं। तो जबरदस्त ताली होनी चाहिए। यहाँ जितने भी बैठे सब किसान परिवार से हैं। हम जमीन को माँ बोलते हैं और माँ को जहर पिलाते हैं, यानी रासायन दे देते हैं। उसका भी इंतजाम किया हुआ है। कमर कस लीजिए, अच्छे वक्ता है, सुन के यहाँ से जाने के बाद आप सोना बंद कीजिए जैसे आज रात में नहीं सो रहे। जय हिंद, जय डिएक्शन, जय डिएक्शन, जय डिएक्शन। एक मिनट, हेलो, थोड़ा 1-2 बात तो छूट गई है, कहिएगा, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन आप लोग को मजा आ रहा है कुछ? लीडर कहाँ से बोलता है? दिल से। ये बोलते हैं कि जब हम प्लान दिखाते हैं तो वो थोड़ा इधर उधर करता है, तो क्या कहते हैं आपको? तो सर एक दिन में सारे राज निकलवा के हाँ, ये चीज भी कहना है। और दूसरा ये कि आप आए कैसे, कितने दिन में आए, थोड़ा इसको एकदम कम शब्दों में बोलकर। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया, तो कई लोग बोलते हैं सोचता हूँ, समझता हूँ, जिस कंपनी में हूँ उसी को मुझे करने दीजिए। तो मेरे साथ जो फिरोज सर है, और भी एक फिरोज सर है अमरावती में, आपका नहीं सर, मेरा अपलाइन भी फिरोज सर, डाउनलाइन भी फिरोज सर है, बिजनेस पार्टनर। तो जो जावेद सर है या बाकी जो मेरा स्टार एजेंट बन चुका है, मैं इनको बोल देता हूँ, आप सब लोगों को बोल देता हूँ, प्लान आप देते जाइए ईमानदारी से, अच्छे से बता दीजिए जैसे आपके अपलाइन गाइड कर रहा है, जैसे कंपनी की गाइडलाइंस में है। अगर कोई आता है तो वेलकम, नहीं आता है तो वेलकम। बजाइए ना तालियां। मतलब अगर वो आते हैं तो वेलकम, और नहीं आते तो भीड़ कम। ऐसे लोगों का भीड़ कम। इसको हम इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। बहुत सारे बोलते हैं रिएक्शन करिएगा, नहीं, अरे अच्छा प्लान है कर लीजिएगा, नहीं, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नो को अगर बीच में थोड़ा सा रोकेंगे, एन से नेक्स्ट और ओ से वन, नेक्स्ट वन हो गया, तो नो सुनने का आदत तो डालना ही पड़ेगा। नो का मतलब नहीं थोड़ी है, ये मेरे किस्मत में नहीं है, दूसरे के पास जाना मतलब नेक्स्ट वन। Am I right? एक बार ताली होना चाहिए। मैं कुछ स्टेट में, मल्टी स्टेट में सर, सलीम सर, सवेरा सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, 18-19 स्टेट में काम है, तो मैं उनको तो छोड़ूंगा नहीं। मेरा वहाँ कई साल का मेहनत है। मैं सक्सेस हो गया तो भी मरूंगा, और उनको वहीं छोड़ दिया तो भी मरूंगा, क्योंकि वो बोलेंगे यार बताए नहीं। तो उनको थोड़ा मैसेज देना चाहूँगा। सिर्फ अब रोक दिया तो मैं अपनी तरफ से 2 मिनट और मैं गुजरात वाले को थोड़ा सा यहीं से मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लाइव भी चल रहा है, और फिर उस ये जावेद सर ने बहुत सारे वीडियो बनाए, छोड़ेगा नहीं, मुझे बोला है कल से ही मैं लाइव छोड़ दूंगा, मतलब हम ओपन होने वाले हैं कल से। तो गुजराती लोगों को थोड़ा सा मैं मैसेज देता हूँ कि तमें आखा लीडर ने बुलान राखजो, हूँ अगले महीना में गुजरात आवानो छू, रॉक रिएक्शन, जय जय रिएक्शन। और उसके बाद मैं हमारे जो उत्तर दिनाजपुर है, आपके यहाँ पास में ही है मालदा के बाद, उनको बोलूँगा कि DXC একটা बढ़िया कंपनी छे, ওটা কোম্পানিতে अगर তোমরা জুড়ে যাবে তো লাইফটা বদলে যাবে, তোমার পিঢ়ি দর পিঢ়ির লাইফটা বদলে যাবে। তো তোমরা চিন্তা করবে নি, মুই আসি আসুন আগামী মাসত তোমরা সবাই রেডি থাকবেন। राजस्थान के लिए थोड़ा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा महमूद सर की तरफ से, क्योंकि वो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं, कि मारे हाथों इतना बढ़िया प्लान आयोडा है, इन प्लान में थे अगर जुड़ जाओला तो थारी नहीं थारे 6 पीढ़ी रो जिंदगी बदल जावेला। तैयार रहिजो, मैं आवारिया। उसके बाद मैं बंगाल का हूँ तो थोड़ा सा तो बंगाल का लोगों को मैसेज दूंगा ही इसी मीटिंग से, क्योंकि जब सर्वनाश हो चुका है, ये देखिए लाइव चल रहा है पीछे। बंगाल के जितने मेरा साथी है, उससे पहले तो इसी रिसोर्ट में राजा सर बोल रहे थे कि हम इस रिसोर्ट में 15 साल से इवेंट करते हैं, इसलिए वो खुश होकर कुछ मैनेजमेंट को देना चाहते हैं। उन्होंने 15 साल से बहुत प्रोग्राम कराया, लेकिन मैंने 15 मिनट में 450 राइस ब्रांड बेच के आईडी लेके स्टार भी बना के गया। होना चाहिए। वो गुनाहगार मैं ही हूँ जो आप लोग इतने साल से आ रहे हो, लेकिन मैं छक्का मार के चला गया।
अगर आप लोग शांत से बैठोगे तो आपके भाई, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी किसी को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं भी बंगाली हूँ। इसके बाद बेंगल के जो लीडर्स हैं उनको मैं बोलूँगा আমি এই মাস থেকে নিজেকে 100% हाँ कैमरा इधर ही कर सकते हैं, मैं थोड़ा और आ जाता हूँ। এই মাস থেকে আমি ডিএকশন জয়েন করতেছি। যদি আপনাদের জীবন বদলাতে চান তাহলে আমি একদম সত্য কথা বলতেছি যে আপনার জীবন 100% বদলাবে। যদি না বদলে তাহলে আফসোস করবেন, কারণ আমি ডিসিশন নিয়েছি। আমি 20,000 লোকের গ্রুপ ছেড়ে এসেছি, 2.5 থেকে 3 লাখ টাকা পার মাস আমি ওটা ছেড়ে এসেছি। তার মানে আপনারা যদি একদিন নষ্ট করেন আপনাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। এর জন্য আমি খুব তাড়াতাড়ি আসতেছি। এখন मणिपुर और मिजोरम हमारा खूब बड़ा, मणिपुर में और मिजोरम में मेरा बहुत बड़ा टीम है, वेस्टर्न कल्चर है। वहाँ पे बार्गेनिंग होता नहीं है। वहाँ हमारे जितना गेटअप है प्रोडक्ट के पैकिंग का, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा चलेगा क्योंकि वहाँ के लेडीज़ हो, जेंट्स हो, छोटे बच्चे को भी भेजेंगे तो वहाँ कोई गड़बड़ नहीं करते, बहुत इथिकल। एक स्कूटर वाला भी एक आदमी को ओवरटेक नहीं करते, हॉर्न कम बजाना, तो वेस्टर्न कल्चर है। तो कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ बहुत जल्द जा रहा हूँ, पुराना कंपनी नहीं डीएक्सएल को लेके। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली लाल रिंकुई मैडम, आई एम गिविंग ए मैसेज। माई सेल्फ मिजानुर रहमान, यू नो वेरी वेल, आई बोर्न इन ए पुअर फैमिली, but by continue hard work I reached to a little bit high position in my life. Now I will reach more and more high position in life via DXN. So get ready, I am coming on this one. And I will be 15 days I will spend in Manipur, Mizoram, Meghalaya and Arunachal Pradesh. So you don't worry about that. I think this is the right time to enter in DXN. So you don't worry. Just wait 1 week. I am coming after my schedule completed in Odisha with Parmat Kumar Jana, because he has also become a star agent. I never meet with this plan. Only phone call he was joined. So that's why I'm coming very soon in Meghalaya and Mizoram. So you guys just ready, but don't purchase the previous company's products. अभी मैं हिंदी में सबको बोलता हूँ क्योंकि हिंदी हर जगह चलता है। डीएक्सएल में अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो बहुत बड़ा चीज खोगे, फिर बाद में बोलोगे हम लोगों को आप पत्थर समझोगे। तो मैं लास्ट एक ही लाइन बोलूंगा, हीरे को अगर पत्थर समझोगे तो इसमें हीरे का कोई दोष नहीं रहेगा। जय हिंद, जय डीएक्सएल, जय डीएक्सएल, जय